अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एयर कूलर को और पंखों को कैसे पूरी रात 24 घंटे फ्री चला सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको कितने सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे, MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाएं तो कौन सी कंपनी का लगाएं, इसके अलावा बैटरी लगाएं तो कितने AH कितनी कैपेसिटी की लगाएं। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जो है गर्मियों में रूम कूलर को और अपने घर के 2 पंखों को पूरी रात जो है वो फ्री चला सकेंगे और डे टाइम में भी चला सकेंगे, यानी 24 घंटे इस लोड को सोलर पर फ्री चला सकेंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस काम को मैं सिर्फ 2 सोलर पैनल के साथ करना चाहता हूँ। तो आप सिर्फ 2 सोलर पैनल लगाएंगे, खर्चा भी आपका कम आएगा और आप जो है 24 घंटे के लिए अपने इस लोड को फ्री कर लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस लोड को आप 24 घंटे चलाना चाहते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो लोड क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो लोड जो है बेसिकली 2 फैंस और एक जो है वो एयर कूलर या रूम कूलर की हम बात कर रहे हैं, राइट। और याद रहे कि ये दोनों हम DC लोड की बात कर रहे हैं, DC लोड की बात कर रहे हैं। और ये तो टोटल अगर हम लोड कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 150 वाट का लोड बनता है। मतलब DC जो पावर है इसकी वो 150 वाट बनती है, ठीक है। 2 पंखे और एक रूम कूलर DC अगर आप लेते हैं तो ये DC लोड आपका 150 वाट का चलता है। अब ये लोड जो है डे टाइम में भी चलना चाहिए और रात में भी, नाइट टाइम में भी चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लोड चलाना किसने है, रात को ये लोड किसने चलाना है। ये लोड चलाना है जी बैटरी ने, ठीक है जी, बैटरी ने ये लोड चलाना है। और बैटरी जो है किसने डे टाइम में चार्ज करनी है, MPPT ने, राइट। और MPPT को एनर्जी किसने देनी है, सोलर पैनल ने। तो सोलर पैनल से एनर्जी आएगी, MPPT के पास जाएगी, MPPT से एनर्जी आएगी, बैटरी के पास जाएगी। और रात को हमें तकरीबन 15 घंटे का अगर हमें बैकअप मिल जाता है तो आप पूरी रात आपकी निकल जाएगी। और ये दोनों चीज़ें जो हैं यानी पंखे और रूम कूलर जो है वो आपका 15 घंटे के लिए चलेगा, बंद नहीं होगा। यानी हमें 150 वाट का लोड जो है वो 15 घंटे तक चलाना है। तो आपको पता है कि ये आपके पास जो है पावर है और ये आपके पास टाइम है, ठीक है जी। ये पावर है और ये टाइम है, यानी कि रन टाइम आपका 15 घंटे है जो कि आपने रात के वक्त आपको चाहिए। अब जाहिर है दिन में भी चलाना है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हम नाइट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आपके पास एनर्जी निकलेगी वो है, एनर्जी कितनी निकलेगी, एनर्जी इज इक्वल पावर इनटू टाइम। आपको पता है कि पावर क्या होती है, एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो अगर आप यहाँ से एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पावर इनटू टाइम। तो पावर को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आप क्या करें 150 वाट मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2250 वाट आवर्स, क्योंकि ये वाट में है और ये आवर्स में है। तो 2250 वाट आवर्स, यानी कि ये वो एनर्जी है जो कि आपको चाहिए इस लोड को चलाने के लिए। यानी लोड रिक्वायरमेंट, लोड की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो है 2250 वाट आवर्स, ठीक है। मैं आपके लिए इसको और सिंपल करना चाहता हूँ। मैं सबसे नीचे जो है वो लिखूंगा लोड को, जो आपका DC लोड है, राइट। उससे ऊपर जो है, चूंकि लोड को कौन चला रहा है, बैटरी चला रही है। और बैटरी को कौन चार्ज कर रहा है, MPPT चार्ज कर रहा है। MPPT को एनर्जी कहाँ से आ रही है, सोलर पैनल से आ रही है, राइट। अब ये स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा ताकि आपको बात जो है वो इजी समझ में आ जाए। देखें जी, सबसे पहले तो ये है लोड, और ये कौन सा लोड है, DC लोड। और ये कितना है, 150 वाट का लोड है, ठीक है। और अभी मैंने एनर्जी निकाली आपके सामने, तो वो एनर्जी कितनी निकली थी, 2250 वाट आवर्स। ये वो एनर्जी है जो हमारे लोड को चाहिए। हमारा लोड क्या था, 2 फैंस, DC फैंस और एक रूम कूलर। इसको चलाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2250 वाट आवर्स, अभी जो मैंने निकाली है। अब लोड की ये रिक्वायरमेंट है कि भाई इसको इतनी एनर्जी चाहिए, चलने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, 2250 वाट आवर्स, ठीक है। ये एनर्जी कौन देगा,
ऑफ कोर्स रात के वक्त 15 घंटे के लिए ये लोड कौन चलाएगा? बैटरी ने चलाना है। तो बैटरी को कितनी एनर्जी देनी चाहिए? 2250 वाट आवर्स, यानी बैटरी को जो एनर्जी नीचे डिलीवर करनी चाहिए वो 2250 वाट आवर्स, यानी इतनी एनर्जी बैटरी को नीचे डिलीवर करनी चाहिए। लेकिन आपको ये पता है कि बैटरी जो है उसकी भी कोई ना कोई इफिशिएंसी है, यानी ऐसा नहीं है कि जितनी बैटरी के पास एनर्जी आ रही है पूरी की पूरी आगे जा रही है और बैटरी 100% एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रही है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करती। इसकी भी बैटरी की भी कोई चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कोई ना कोई वहाँ पे लॉसेस होते हैं और इसकी कोई ना कोई एफिशिएंसी होती है। तो हम 90% एफिशिएंसी यहाँ पे बैटरी की कंसिडर करेंगे। तो इसको हम 0.9 से डिवाइड करेंगे, मतलब 90% एफिशिएंसी इसकी कंसिडर करेंगे। तो 0.9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2500 वाट आवर्स। 2500 वाट आवर्स आपके पास निकल आएंगे, यानी बैटरी के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए? 2500 वाट आवर्स, ताकि वो कुछ 10% लॉस करके कितनी आपको आगे दे दे? 2250, 2250 हमें आगे चाहिए, लेकिन जाहिर है कि हमें हमारे पास 2500 होगी तो आगे 2250 मिलेगी। क्यों? 10% उसने ज़ाया कर देनी है, क्योंकि उसकी इफिशिएंसी कितनी है? 90%, राइट। तो आपके बैटरी के पास जो इनपुट है उसके पास जो टोटल एनर्जी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2500 वाट आवर्स, राइट। अब अभी हम यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, अभी हम बात आगे चलाते हैं। 2500 वाट आवर एनर्जी अभी आपको कैलकुलेशन में नज़र आ रही है, लेकिन एक बात याद रहे कि आप पूरी बैटरी को इस्तेमाल नहीं करते। आपको पता है कि आप बात कर रहे हैं लेड एसिड बैटरी की, और लेड एसिड बैटरी का जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज वो आप लेते हैं 50%। 50% का मतलब ये होगा कि ये आपकी पूरी कैपेसिटी है बैटरी की, और आप इसमें से कितनी यूज़ करेंगे? सिर्फ ये पोर्शन यूज़ करेंगे, सिर्फ ये पोर्शन यूज़ करेंगे, यानी आप इसकी डेप्थ 50% कैपेसिटी यूज़ करेंगे, राइट। कैपेसिटी का जो फार्मूला है वो क्या होगा? 2500 वाट आवर्स डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि आप 12 वोल्ट की बैटरी की बात कर रहे हैं तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी कैपेसिटी निकल आएगी 208 AH एम्पेयर आवर्स, राइट। ये इसकी कैपेसिटी निकल आएगी। अभी 208 है, लेकिन मैं इसको जो है वो कंसिडर करूंगा 200 AH, राइट। मतलब मैं इसको कंसिडर करूंगा 200 AH। 208, क्योंकि 208 की तो कोई मार्केट में बैटरी नहीं मिलती, तो मैं इसको 200 AH की कंसिडर करूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। तो अब देखें, आपकी बैटरी की एनर्जी होनी चाहिए 2500 वाट आवर जो आगे चाहिए, और उसके अगेंस्ट जो आपकी कैपेसिटी निकलती है रिस्पेक्टिवली, जो कैपेसिटी जो उसकी निकल रही है उसके इसके बराबर की वो निकल रही है 200 वाट एम्पेयर आवर्स के करीब करीब, राइट। लेकिन आप जो है 50% बैटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते लेड एसिड बैटरी को। लिहाजा पूरी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? मतलब देखें 200 AH तो वो निकाले ना हमने जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, आगे हमें लाजमी चाहिए ताकि हमें इतनी एनर्जी मिल सके। तो वो तो हो गए, ठीक है ये, क्योंकि आप तो इतना पोर्शन यूज़ कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन तो आप यूज़ नहीं कर रहे, लिहाजा 200 AH तो आप यूज़ ही नहीं कर रहे, क्योंकि आप 50% बैटरी को यूज़ कर रहे हैं। तो 50% का मतलब है कि 200 अगर यहाँ है तो 200 यहाँ भी है, यानी टोटल ये कैपेसिटी कितनी बनती है? 400 AH। यानी आपकी बैटरी, अगर आपकी बैटरी का जो सेटअप है, अगर वो 400 AH का सेटअप आपके पास होगा तो 50% अगर हम उसका निकालेंगे तो वो 200 AH होगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, राइट। तो 400 AH का मतलब है 400 AH की तो एक बैटरी नहीं होती, तो हमें दो बैटरीज जो हैं वो पैरेलल में लगानी। तो हम दो बैटरीज का इस्तेमाल करेंगे, एक बैटरी 200 AH की ले लेंगे और दूसरी बैटरी भी 200 AH की ले लेंगे, और दोनों को प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके ये 200 AH प्लस 200 AH ऐड हो जाएंगे, 400 AH आपको मिल जाएंगे। इस 400 में से आप 200 यूज़ करेंगे और उसके अगेंस्ट जो एनर्जी मिलेगी वो 2500 AH मिलेगी, और 2500 AH की में से अगर हम 90% एफिशिएंसी पे आगे काम करें तो आगे 2250 वाट लोड की तरफ जाएंगे। होपफुली आप मेरी बात को यहाँ तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब मैं आगे चलता हूँ कि अब आपके पास 400 AH जो है वो बैटरी के यहाँ पर मौजूद हैं, दो बैटरीज पैरेलल में लगी हुई हैं। अब 400 AH इंटू 12 वोल्ट्स दोबारा करें, आ जाएगा 4800 वाट आवर्स, यानी 4800 वाट आवर्स एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी दोनों बैटरियों के पास मौजूद होगी। उसमें से हम कितनी यूज़ कर रहे हैं? 50% यूज़ कर रहे हैं। अब ये एनर्जी बैटरी को देगा कौन? जाहिर है MPPT देगा, क्योंकि बैटरी को चार्ज कौन कर रहा है? बैटरी को चार्ज जो है वो MPPT कर रहा है। अब MPPT जो है उसकी भी कोई ना कोई एफिशिएंसी है, ये भी 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा, तो इसकी एफिशिएंसी भी हम 90% कंसीडर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 4800
वॉट आवर्स डिवाइडेड बाई 0.9, तो आपके पास आ जाएगा 5333 वॉट आवर्स। ये वो एनर्जी है जो एमपीपीटी को अगर मिले और वो 10% ज़ाया करे और आगे 90% आगे भेजे, 90% का कितना बनता है 4800 वाट आवर्स। तो पूरे बैटरी को, दोनों बैटरियों को जो एनर्जी मिलेगी वो 4800 वाट आवर मिलेगी, और हम बैटरी का जो है वो 50% डिस्चार्ज यानी आधी यूज़ करेंगे तकरीबन इतनी, फिर आगे हमारी बैटरीज जो हैं वो फुल चार्ज होंगी और 15 घंटे का बैकअप देंगी, राइट। अब इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि एमपीपीटी की जो लॉसेज हैं वो भी हमने माइनस कर दी है। तो टोटल एनर्जी जो एमपीपीटी को मिलनी चाहिए वो है 5333 वाट आवर्स। अब सवाल ये है कि एनर्जी एमपीपीटी के पास कहाँ से आ रही है। तो ये एमपीपीटी के पास जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है सोलर पैनल से। तो सोलर पैनल के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो आ रही है सूरज से, सन से। तो हम पीक सन आवर्स जो हैं वो कंसिडर करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास कितनी जो है वो घंटे मौजूद हैं जिसमें हमारा सोलर पैनल जो है वो सोलर एनर्जी बना रहा होगा, राइट। तो लिहाजा सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5333 वॉट आवर्स डिवाइडेड बाई 6 आवर्स। 6 आवर्स से हम डिवाइड करेंगे, आवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 888.8 वॉट्स, यानी 888 वॉट आपके पास, राउंड ऑफ करके, चले मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ, 888 वॉट्स आपको सोलर पैनल से लाजमी चाहिए। जब 888 वाट सोलर पैनल से मिलेंगे 6 घंटे तक, तो आपकी एनर्जी बनेगी 5333 वाट्स, जो कि आगे रिक्वायरमेंट है एमपीपीटी की, राइट। तो हमने क्या किया, पीक सन आवर से इसको डिवाइड करके वो पावर हमने कैलकुलेट कर ली जो सोलर पैनल को लाजमी आगे देनी है। अब ये भी बात आपको मालूम है कि सोलर पैनल की भी कोई ना कोई एफिशिएंसी है, जैसे यहाँ पे कोई ना कोई एफिशिएंसी है, यहाँ की भी कोई एफिशिएंसी है, तो सोलर पैनल भी किसी एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 75% हम कंसिडर करेंगे कि अगर इसकी फॉर एग्जांपल ये 500 वाट का पैनल है तो अगर ये 75% आगे देगा, अगर ये 600 वाट का पैनल है तो ये 75% आगे देगा। तो हम 70, क्योंकि और भी बहुत से लॉसेज होते हैं, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि सोलर पैनल जो है वो कहाँ इंस्टॉल किया गया है, ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है। सोलर पैनल के ऊपर डस्ट अगर लगी हुई है, ज़ाहिर है वहाँ पे भी लॉसेज होंगे। सोलर पैनल अगर आपका क्लाउडी वेदर है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होंगी, पीक सन आवर्स कम हो जाएंगे। और अगर सोलर पैनल जो है वो गलत एंगल पे इंस्टॉल किया है, गलत डायरेक्शन में इंस्टॉल किया है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी लॉसेज होंगे। तो लिहाजा इन तमाम लॉसेस को हम 25% कंसिडर कर लेते हैं। और हमें जो है सोलर पैनल जब हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 580 वाट का परचेज़ करते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो 580 वाट का सोलर पैनल पूरा 580 वाट आपको देगा। क्यों, ये लॉसेस सारे माइनस करने पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर आप 600 वाट का लेते हैं तो 600 वाट पूरे नहीं मिलेंगे, उसमें से भी आपको 75% एनर्जी मिलेगी। तो लिहाजा ये जो पावर अगर 888 वाट आपको सोलर पैनल से चाहिए एमपीपीटी की तरफ, तो 25% का जो लॉस है वो भी यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 888 वाट्स जो आपको रिक्वायरमेंट है इसको सिंपली आप 0.75 से डिवाइड कर देंगे। 0.75 का मतलब है 75% आप कंसिडर कर रहे हैं, यानी 75% आपको एनर्जी मिलेगी, 25% जो है वो आपका लॉस है। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1185 वाट्स, यानी आपके सोलर पैनल अगर 1185 वाट के हैं तो आपको 880 वाट तो लाजमी मिल जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे आप 580 वाट के भी 2 सोलर पैनल अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके ये 1185 हो जाएंगे, यानी 580 वाट के 2 पैनल लगाए तो आपको 888 वाट मिल गए। और 888 वाट जो अब आपको मिले तो आपके एमपीपीटी के पास जितनी एनर्जी गई वो है 5333, और इसने अपनी 10% एनर्जी ज़ाया की, जो आगे भेजी वो है 4800 वाट आवर्स। और जब इन्होंने ज़ाहिर है इसको आप 50% पे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसकी आधी के करीब कंसिडर करेंगे, तकरीबन वो बनती है 2500 वाट आवर के करीब, क्योंकि मैंने यहाँ राउंड ऑफ किया था इसलिए पूरा 2400 नहीं बना। और 2250 वाट आवर आपकी जो है वो क्या है, लोड की रिक्वायरमेंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेट करके आपको दी थी, राइट। ये जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई एनर्जी देखो 22.5, ये आपकी लोड की रिक्वायरमेंट, डीसी लोड की रिक्वायरमेंट है। लिहाजा मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए ऊपर गया ताकि आपको इजी कैलकुलेशन समझ में आ जाए कि आपकी बैटरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी एमपीपीटी जो है वो जो है उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, सोलर पैनल जो हैं वो आप कितने वाट्स के आपको लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपली ये पता चल रहा है कि 580 वाट के 2 पैनल लगा के आपकी ये 2 बैटरीज जो हैं वो चार्ज हो सकती हैं, जो कि आपने पैरेलल में लगाई हैं 200 AH की, और आपका 15 घंटे तक ये लोड चल सकता है। लेकिन एक बात और भी है कि हमने डे टाइम में भी लोड चलाना है, नाइट टाइम में नहीं बल्कि दिन में भी चलाना है।
तो दिन में भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पावर यहाँ पे होनी चाहिए जो दिन में भी लोड चलता रहे और साथ साथ ये बैटरीज भी चार्ज होती रहें और रात को आपको 15 घंटे का बैकअप मिल जाए। तो वो जो एक्स्ट्रा हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 580 वाट के बजाय हम यहाँ पे 650 वाट के 2 पैनल इस्तेमाल करेंगे। आप लॉन्जी X10 जिसकी एफिशिएंसी 24.1% है, लेटेस्ट पैनल है लॉन्जी X10, उसके सोलर पैनल आप यहाँ पे 2 650 वाट के इस्तेमाल करें। आपकी ये 2 बैटरीज भी चार्ज हो जाएंगी जो आपने पैनल लगाई हैं 200 AH की, जो आपको 15 घंटे का बैकअप देंगी इस 150 वाट के लोड का, डीसी लोड का। इसके अलावा आपके डे टाइम में भी ये लोड जो है, इन लोड की यानी 2 पंखे और 1 रूम कूलर डे टाइम में भी चलता रहेगा, राइट। अच्छा, अब सवाल एक और है कि ठीक है जी, पैनल तो आपने बता दिए 650 वाट के 2 लगाने हैं, फिर MPPT हम कौन सा लगाएं, क्योंकि ये पैनल बड़े हैं तो कौन सा MPPT जो है वो इन पैनल्स को सपोर्ट करेगा। तो आप लगा सकते हैं जी सिमटेक कंपनी का जो DC किंग मॉडल है, DC किंग मॉडल सिमटेक का अगर आप लगाएंगे तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि इसके जो ओपन सर्किट वोल्टेज है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज जो है 110 वोल्ट्स, 110 वोल्ट, जबकि 650 वाट का जो पैनल है इसके जो ओपन सर्किट वोल्टेज आते हैं वो 51.2 वोल्ट्स हैं, जिनको अगर हम ऐड करें, जब पैनल हम सीरीज में लगाएंगे, पैनल हमने जब सीरीज में लगाने हैं तो वोल्टेज आपके जमा हो जाएंगे, तो 51 + 51 भी करें तो 102 103 वोल्ट के करीब आपके ओपन सर्किट वोल्टेज बनेंगे, जो कि 110 से कम है। लिहाजा अगर आप सिमटेक DC किंग यहाँ पे लगाते हैं और 650 वाट के 2 पैनल लॉन्जी X10 के लगा लेते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पैनल लगेंगे सीरीज में, बैटरीज लगेंगी पैरेलल में 12-12 वोल्ट की। लेड एसिड बैटरी की जो आपने सेटिंग करनी है सिमटेक के अंदर वो करनी है 50% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, यानी 50% से ज़्यादा अपने बैटरी को यूज़ नहीं करना। ये हमारी सारी कैलकुलेशन जो है वो इस पर खड़ी है, 50% के ऊपर खड़ी है। अच्छा, अब ये तो हो गया जी कि आपने पैनल कौन सा लगाया, MPPT कौन सा लगाया, और अब आ जाते हैं बैटरी के ऊपर। अब बैटरी जो है वो आप फोनिक्स कंपनी की जो है वो बैटरी लगा सकते हैं, ठीक है, ये अच्छा बैकअप देगी आपको। इसमें 200 AH की बैटरी आप तलाश करें, टॉल ट्यूबुलर बैटरियाँ 2 लगाएंगे तो आपको अच्छा जो है वो बैकअप मिल जाएगा। अब ट्यूबुलर बैटरी में एक आपने ये ख़ास ख्याल रखना होता है कि यहाँ पर आपको उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखता है, और दूसरी बात ये कि जो बैटरी आपने रखनी है ये यहाँ पर वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये पूरा सेटअप बनाते हैं तो आपका ये जो DC लोड है जो कि 150 वाट का बन रहा था पूरा, ये डे टाइम में भी चलता रहेगा क्योंकि आपने पैनल बड़े लगाए हैं और बैटरी आपने ऐसी कैलकुलेशन करके लगाई है कि आपके 15 घंटे का आपको बैकअप जो है वो लाजमी ये बैटरीज देंगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और जहन में आता है कि ये जो बड़े पैनल होते हैं इसका जो करंट होता है ना वो तकरीबन 11 से 12 एम्पेयर होता है, और ये जो आपका सिमटेक का DC किंग मॉडल इसका जो इनपुट करंट है वो 17 एम्पेयर है, यानी कि ये 17 एम्पेयर अगर सोलर की स्ट्रिंग से आ रहा हो तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चूंकि इसका करंट जो है 11-12 एम्पेयर के करीब है मैक्सिमम, ओपन सर्किट में ये 12 देगा और क्लोज में ये तकरीबन 11-11.5 एम्पेयर देगा, तो वहाँ से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट का भी कोई इशू नहीं है और ओपन सर्किट वोल्टेज का भी कोई इशू नहीं है, लिहाजा सिमटेक ईजिली इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी मार्केट में कुछ MPPTs होंगे, लेकिन जब परचेज़ करें तो आपने इसका चेक करना है कि VOC जो है वो लाजमी 110 लाजमी होना चाहिए, 110 से नीचे ना हो, और इनपुट करंट जो है वो 17 एम्पेयर इसका लाजमी होना चाहिए। तो आप कोई भी MPPT इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि MPPT वो परचेज़ करें जिसकी कोई ना कोई वारंटी हो। इसी तरीके से सोलर पैनल जो है मैंने यहाँ पे लॉन्जी X10 का जिक्र किया है, अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल जिनको का कोई पैनल यूज़ करना चाहें, कैंडियन का सोलर पैनल यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि बाईफेशियलिटी, यानी कि जब आप ऐसा पैनल यूज़ करें, फॉर एग्जांपल आप ऐसा पैनल यूज़ करते हैं जो बाईफेशियल सोलर पैनल है, तो बाईफेशियल का क्या फ़ायदा होगा आपको एडिशनल गेन भी मिलेगा। अगर आपके पैनल के नीचे की जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब वाइट कलर में है और उस बहुत आइडियल अच्छे एंगल पे लगा हुआ है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से आपको बैक साइड जो होगी पैनल की वो भी एडिशनल पावर जो है वो आपको वहाँ से मिलेगी। और आपके ये जो वाट हमने यहाँ पे कंसिडर की हैं 1185 वाट, बेसिकली ये 650 वाट के अगर आप 2 लगाते हैं तो ये 1300 वाट बनता है। तो 1300 वाट का अगर 75% निकालें तो आराम से आपको ये रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो पूरी होती है, यानी बैटरी भी आपकी चल जाएगी, बैटरी भी आपकी चार्ज हो जाएगी और लोड भी आपका चल जाएगा। ये सेटअप लगाकर आप अपने 2 पंखे और 1 रूम कूलर जो है वो 24 घंटे चला सकते हैं। इसके अंदर खर्चा भी आपका बहुत कम आएगा क्योंकि ये MPPT जो है सिर्फ 16,000 की प्राइस में आपको मार्केट में
जो है वो मिल रहा है। सिर्फ 2 सोलर प्लेटों से जो है वो आपका 1 रूम कूलर और 2 पंखे जो है 24 घंटे के लिए फ्री हो सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।